एपिसोड के शुरू में लूफी को दिखाया जाता है जो आगे की तरफ बढ़ रहा होता है। तभी उसके सामने वलूप आ जाता है और वो लूफी से बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की। लूफी वलूप को देखकर उसे इग्नोर करके वहाँ से जाने लगता है। वलूप ये देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो अपने साथियों से बोलता है कि इसे मार दो। वो दोनों लूफी पर अटैक करने वाले होते हैं, पर तभी वहाँ पर बहुत सारे रैबिट आ जाते हैं और वो लूफी को उन दोनों से बचा लेते हैं। लूफी उन दोनों को देखकर बोलता है कि ये तो वही हैं जिन्हें मैंने बचाया था। यहाँ पर वो रैबिट लूफी को इशारा करते हैं कि वो इन सबको संभाल लेंगे। लूफी ये देखकर उन सबसे थैंक्स बोलता है और इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। वलूप ये देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो बोलता है कि इन सब रैबिट्स को मार दो। यहाँ पर लूफी को दिखाया जाता है जो बहुत मुश्किल से आगे की तरफ जा रहा होता है। तभी वो उस पहाड़ के नीचे पहुँच जाता है और वो उसे देखकर बोलता है कि इसे चढ़ना तो बहुत ज्यादा मुश्किल है, पर मैं ये करके ही रहूंगा अपने दोस्तों के लिए। और ये कहने के बाद वो उस पहाड़ के ऊपर चढ़ना शुरू कर देता है। फिर यहाँ पर मिस वीवी को दिखाया जाता है जैसे ही वो उस बर्फ में से बाहर निकलती हैं, वो बोलती हैं कि उसॉप कहाँ पर है। यहाँ पर उसॉप की नाक को दिखाया जाता है जो उस बर्फ के बाहर निकली होती है। मिस वीवी उसॉप की नाक को देखकर उसकी नाक को पकड़कर खींचने लगती हैं और वो उससे बोलती हैं कि तुम्हें क्या हुआ। यहाँ पर उसॉप नींद में होता है और वो बोलता है कि मैं हूँ पायरेट्स का राजा गोल्डी उसॉप। मिस वीवी ये देखकर उसॉप की बहुत अच्छे से पिटाई कर देती हैं। यहाँ पर उसॉप बोलता है कि मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। मिस वीवी उसॉप से बोलती हैं कि ये सब बस ठंड की वजह से है। तभी उनके सामने से जोरो बर्फ के नीचे से बाहर निकलता है। उसॉप उसे देखकर बोलता है कि तुम बिना कपड़ों के यहाँ पर क्या कर रहे हो। फिर यहाँ पर वलूप को दिखाया जाता है जो बोलता है कि जो भी मुझसे पंगा लेगा वो नहीं बचेगा। फिर यहाँ पर जोरो, मिस वीवी और उसॉप को दिखाया जाता है। जोरो उसॉप से बोलता है कि तुम मुझे अपना ये कोट दे दो क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा ठंड है। उसॉप ये सुनकर एक गंदी शक्ल बनाकर बोलता है कि मैं तुम्हें ये नहीं दूंगा। यहाँ पर मिस वीवी जोरो और उसॉप से बोलती हैं कि सामने देखो। फिर यहाँ पर एक वलूप के साथी को दिखाया जाता है जो गांव वालों से बोलता है कि अब तक तो वो डाल्टन मर भी चुका होगा। सब लोग ये सुनकर बोलते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता। वलूप का साथी बोलता है कि वो इस बर्फ के नीचे है और मुझे तो नहीं लगता कि वो अब तक बचा होगा। जोरो ये देखकर बोलता है कि ये तो वही लोग हैं जिन्होंने हम पर हमला करा था। और ये कहने के बाद वो उस वलूप के पायरेट को मार देता है, जिसे देखकर बाकी पायरेट जोरो पर हमला कर देते हैं। यहाँ पर जोरो बोलता है कि मुझे तो बस ये कोट चाहिए था। पीछे से सारे के सारे पायरेट जोरो पर हमला करने वाले होते हैं। जोरो ये देखकर उनमें से 3 की तलवार ले लेता है और इसके बाद वो अपने हॉक वेव की मदद से सारे के सारे पायरेट्स को एक ही सेकंड में हरा देता है। गांव वाले ये देखकर बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं कि उसने पलक झपकते ही सबको मार दिया। यहाँ पर उसॉप जोरो से बोलता है कि तुमने बिल्कुल वैसा ही करा जैसा मैंने तुम्हें सिखाया था। यहाँ पर एक गांव वाला बोलता है कि हमें जल्दी से जल्दी डाल्टन को ढूंढना पड़ेगा। और ये कहने के बाद वो सभी लोग डाल्टन को ढूंढना शुरू कर देते हैं। फिर यहाँ पर लूफी को दिखाया जाता है जो ऊपर की तरफ जा रहा होता है, पर तभी उसका हाथ फिसल जाता है जिसकी वजह से उसके हाथ और पैरों में से खून निकलने लगता है। पर लूफी तब भी हार नहीं मानता और वो अपने दोस्तों को देखकर बोलता है कि अगर मैं पीछे हटा तो मैं अपने दोस्तों को खो दूंगा। और ये कहने के बाद वो अपनी पूरी ताकत लगाकर ऊपर की तरफ जाने लगता है और फाइनली वो टॉप पर पहुंच जाता है। पर जैसे ही वो वहां पर पहुंचता है उसका पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिरने वाला होता है। पर तभी डॉक्टर कोरिया का साथी मतलब चॉपर उसे बचा लेता है। फिर यहाँ पर कासल को दिखाया जाता है जहाँ पर डॉक्टर कोरिया नामी को देखकर बोलती है कि इस लड़की को तो कैस्टिया है। यहाँ पर नामी अपने चारों तरफ देखती है और तभी उसे चॉपर दिखता है। नामी चॉपर को देखकर उससे बोलती है कि तुम कौन हो। चॉपर नामी को देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है और वो वहां से चला जाता है। यहाँ पर डॉक्टर कुरेया नामी से बोलती है कि अब तुम्हारा फीवर कैसा है। नामी बोलती है कि पहले से काफी ठीक है। वैसे वो दोनों कहाँ पर हैं जो मुझे यहाँ पर लाए थे। डॉक्टर कुरेया नामी से बोलती है कि वो दोनों दूसरे कमरे में सो रहे हैं। और ये कहने के बाद वो नामी से बोलती है कि तुम्हें कैस्टिया नाम के कीड़े ने खाया है। वैसे तुम बहुत ज्यादा लकी हो कि तुम यहाँ पर आ गई, वरना तुम कुछ ही दिनों में मर जाती। नामी ये सुनकर बहुत ज्यादा चौंक जाती है। डॉक्टर कुरेया बोलती है कि मैंने सुना था कि
कि कैस्टिया 100 साल पहले मर चुके थे, पर ये बहुत ज्यादा अजीब है कि वो तुम्हें मिल गए और उनने तुम्हें खा लिया। नामी ये सुनकर बोलती है कि शायद ये सब लिटिल गार्डन में हुआ होगा। डॉक्टर कुरेहा नामी से बोलती है कि अब इसके बारे में मत सोचो, वैसे भी तुम्हें 3 दिन तक आराम करना है। नामी ये सुनकर बोलती है कि हम 3 दिन तक इंतजार नहीं कर सकते, क्योंकि हमें जल्दी से जल्दी अलबस्ता जाना होगा। डॉक्टर कुरेहा नामी से बोलती है कि अगर तुम कहीं भी गई तो तुम मर सकती हो। फिर यहाँ पर लूफी और चॉपर को दिखाया जाता है। चॉपर लूफी को देखकर बोलता है कि वो अपने दोस्तों को बचाने के लिए इतने खतरनाक पहाड़ पर आया है। यहाँ पर एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लूफी डॉक्टर कुरेहा से बोलता है कि वो दोनों मेरे दोस्त हैं। डॉक्टर कुरेहा बोलती है कि मैं समझ सकती हूँ, मैं उन दोनों को बचा लूंगी। फिर यहाँ पर अभी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लूफी अपनी आंखें खोलता है और वो अपने सामने चॉपर को देखकर बोलता है कि मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है। तभी पीछे से शांजी चॉपर को पकड़ लेता है और वो बोलता है कि आज मैं बहुत अच्छा रेनडियर बनाऊंगा। चॉपर ये देखकर काफी ज्यादा डर जाता है और वो वहाँ से भागना शुरू कर देता है। यहाँ पर लूफी और शांजी भी उसके पीछे जाने लगते हैं। तभी उन दोनों की नजर नामी पर पड़ती है, जिसे देखकर वो बोलते हैं कि नामी क्या तुम बिल्कुल ठीक हो? नामी ये सुनकर बोलती है कि हाँ, मैं पहले से ठीक हूँ। शांजी ये सुनकर बोलता है कि नामी सैन, मैं आज आपके लिए रेनडियर की डिश बनाऊंगा। चॉपर ये सुनकर बहुत ज्यादा डर जाता है और वो वहाँ से भागने लगता है। यहाँ पर लूफी और शांजी भी उसके पीछे जाने लगते हैं। चॉपर उन दोनों को देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो उन दोनों को एक एक पंच मार देता है। यहाँ पर नामी डॉक्टर कुरेहा से पूछती है कि वो ब्लू नाक वाला रेनडियर कौन है। डॉक्टर कुरेहा नामी से बोलती है कि उसका नाम है चॉपर, जिसने ह्यूमन वाला डेविल फ्रूट खाया है और इसलिए वो किसी भी इंसानों की तरह बात कर सकता है। फिर यहाँ पर वलूप को दिखाया जाता है जो अपने साथियों से बोलता है कि हम ऊपर जाएंगे उन सब से बदला लेने के लिए। फिर यहाँ पर विलेज का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सारे के सारे लोग डाल्टन को ढूंढ रहे होते हैं। तभी उनमें से एक गांव वाला बोलता है कि मुझे डाल्टन मिल गया। उनमें से एक उसकी दिल की धड़कनें चेक करता है और वो बोलता है कि इसके दिल ने धड़कना बंद कर दिया है। फिर यहाँ पर लूफी को दिखाया जाता है जो डॉक्टर कुरेहा से बोलता है कि ओल्ड लेडी, मेरा क्रू ज्वाइन कर लो। डॉक्टर कुरेहा ओल्ड लेडी सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो लूफी को फेंक देती है। शांजी ये देखकर बोलता है कि ये बुढ़िया तो बहुत ज्यादा ताकतवर है। डॉक्टर कुरेहा वापस से बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो शांजी को दीवार में मार देती है और वो उन दोनों से बोलती है कि पहली बात मैं कोई ओल्ड लेडी नहीं हूँ और दूसरी बात कि मैं तुम्हारे क्रू को ज्वाइन नहीं कर सकती क्योंकि मुझे पायरेट्स में कोई इंटरेस्ट नहीं। यहाँ पर चॉपर पीछे से बोलता है कि इसका मतलब ये सब पायरेट्स हैं। तभी लूफी की नजर चॉपर पर जाती है और शांजी और लूफी वापस से उसका पीछा करना शुरू कर देते हैं। डॉक्टर कुरेहा शांजी और लूफी से बोलती है कि चॉपर से दूर रहो वरना मैं तुम दोनों को मार दूंगी। और ये कहने के बाद वो उन दोनों को मारने के लिए उनके पीछे लग जाती है, जिसे देखकर शांजी और लूफी बहुत ज्यादा डर जाते हैं और वो वहाँ से भागने लगते हैं। यहाँ पर नामी दरवाजे की तरफ देखकर बोलती है कि वहाँ से बहुत ज्यादा ठंड आ रही है, मुझे इसे बंद कर देना चाहिए। चॉपर ये देखकर नामी से बोलता है कि मैं इसे तुम्हारे लिए बंद कर दूंगा, तुम अच्छे से आराम करो, वैसे भी तुम बहुत ज्यादा बीमार हो। नामी ये सुनकर चॉपर से थैंक यू बोलती है। चॉपर नामी से बोलता है कि थैंक्स बोलने की कोई भी जरूरत नहीं है। फिर यहाँ पर लूफी और शांजी को दिखाया जाता है जो डॉक्टर कुरेहा से बच के भाग रहे होते हैं। तभी उनके सामने से डॉक्टर कुरेहा आ जाती है और वो उन पर हमला करने लगती है। लूफी और शांजी ये देखकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं और वो वहाँ से भागने लगते हैं। फिर यहाँ पर नामी और चॉपर को दिखाया जाता है। चॉपर नामी से बोलता है कि क्या तुम सच में पायरेट हो और तुम्हारे फ्लैग पर वो स्कल वाला निशान भी है। नामी ये सुनकर बोलती है कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, हम सब पायरेट्स हैं। और ये कहने के बाद वो चॉपर से पूछती है कि क्या तुम्हें भी पायरेट्स पसंद है? अगर तुम्हें वो पसंद है तो तुम हमारा क्रू ज्वाइन कर सकते हो। चॉपर ये सुनकर बोलता है कि नहीं, मुझे पायरेट्स नहीं पसंद क्योंकि मैं एक मॉन्स्टर हूँ जिसकी नाक ब्लू है और मैं बोल भी सकता हूँ। तभी पीछे से वहाँ पर लूफी आ जाता है, जिसे देखकर चॉपर वहाँ से भागने लगता है। यहाँ पर डॉक्टर कुरेहा नामी से बोलती है कि वो तुम्हारे साथ कभी भी नहीं आएगा। नामी ये सुनकर डॉक्टर कुरेहा से इसका रीजन पूछती है। डॉक्टर कुरेहा नामी से बोलती है कि उसके मन में एक ऐसा डर है जिसे कोई भी दूर नहीं कर सकता। नामी ये सुनकर बोलती है कि उसके साथ ऐसा क्या हुआ था। डॉक्टर कुरेहा नामी से बोलती है कि उसकी ब्लू नोज की वजह से उसके ग्रुप ने उसे अलग समझा और उसे छोड़ दिया और इसके बाद एक दिन उसने एक डेविल फ्रूट खा लिया जिसकी वजह से सब लोग उसे मॉन्स्टर समझने लगे। वैसे तो चॉपर को एक दोस्त चाहिए था जो उसके साथ रहे और इसलिए वो नीचे की तरफ चला गया उस विलेज में ताकि उसे कोई दोस्त मिल सके। सब लोग उसे मॉन्स्टर के नाम से बुलाने
लगे, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा दुखी हो गया। और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि उसे यही नहीं पता था कि उसकी गलती क्या है और सब उसे ऐसे क्यों बोल रहे हैं, और इसी वजह से अभी तक वो किसी से बात नहीं करता और वो सबसे डरता है। फिर यहाँ पर लूफी और सांजी को दिखाया जाता है। सांजी लूफी से बोलता है कि इस दरवाजे से बहुत ज्यादा ठंड आ रही है, हमें इसे बंद कर देना चाहिए। तभी पीछे से वहाँ पर चॉपर आ जाता है और वो उन दोनों से बोलता है कि उसे बंद मत करना। यहाँ पर सांजी लूफी को बताता है कि ऊपर तो एक घोंसला है, अगर हमने इस गेट को लगा दिया होता तो वो नीचे गिर जाता। लूफी ये देखकर बोलता है कि इसका मतलब चॉपर उन सबको बचाना चाहता था। और ये कहने के बाद लूफी बोलता है कि 1 मिनट रुको, वो तो एक रेनडियर है तो वो बोल कैसे रहा था। सांजी ये सुनकर बोलता है कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, और वो 2 पैरों पर चल भी रहा था। यहाँ पर चॉपर ये सारी बातें सुन रहा होता है और वो बोलता है कि मैं बोल सकता हूँ और मैं चल भी सकता हूँ, इसलिए मैं एक मॉन्स्टर हूँ। और ये कहने के बाद वो रोने लगता है। यहाँ पर लूफी और सांजी बोलते हैं कि वो कितना ज्यादा मस्त है, वो बोल भी सकता है और वो चल भी सकता है। लूफी सांजी से बोलता है कि मुझे उसे अपने क्रू में ज्वाइन कर लेना चाहिए। सांजी ये सुनकर बोलता है कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा।